अचानक आई चेतावनी, अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा ईरान छोड़ दो। क्या कोई बड़ा टकराव होने वाला है या पर्दे के पीछे चल रही है एक ऐसी डील जो दुनिया को चौंका देने वाली है? यानी अभी हमने देखा कि लगातार अमेरिका और ईरान के मध्य जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में अमेरिका के डिपार्टमेंट ने ईरान में रहने वाले जितने भी अमेरिकी हैं उनको ऑर्डर दिए हैं, उनको चेतावनी दी है कि वो जल्द से जल्द ईरान को छोड़ दें, क्योंकि ईरान के जो हालात हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दोनों देशों के मध्य इतना तनाव बढ़ रहा है कि अमेरिका उस पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए लगातार तैयार होता जा रहा है। चारों तरफ से ईरान को घेर रहा है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका हाल ही में, जैसे हमने पिछले खबर कवर की थी, जिसमें हमने देखा था कि बड़े बड़े आर्माडा जो हैं, अपने जो युद्ध सैन्य हैं उनको लगातार ईरान की ओर भेज रहा है। बड़ा आर्माडा भी ईरान की तरफ भेजा गया जो सैन्य कार्यवाही के संकेत देते हैं। ऐसे में ईरान और यूएसए के मध्य जो इनके तनाव हो रहे हैं, इस बीच में एक बैठक होने जा रही है, दोनों के मध्य वार्तालाप होने जा रही है जो कि ओमान में होगी। ओमान के मस्कट में दोनों जो हैं वार्तालाप करेंगे। इसमें सुलझाया जाएगा दोनों के मध्य जो भी मुद्दे हैं, जिन भी चीज़ों की वजह से दोनों के मध्य तनाव चल रहा है, उन पर वार्तालाप होगी। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या रहेगी, इस के मध्य जो मध्यस्थता रहेगी, वार्तालाप का रिजल्ट क्या आने वाला है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो आखिर अमेरिका ने ये चेतावनी क्यों जारी की है अमेरिकियों के लिए, जितने भी ईरान में अमेरिका के नागरिक रह रहे हैं? तो ईरान तुरंत छोड़ दो। अमेरिका ने अमेरिकियों को ईरान से तुरंत निकलने को कहा है, साथ ही गिरफ्तारी के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी वहाँ पर दी है। जो अमेरिका के नागरिक हैं वो ईरान में अब तक रह रहे हैं, उनमें जो ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, आंतरिक आंदोलन ईरान में छिड़ा हुआ है, उसको लेकर के और अमेरिका और ईरान के मध्य जो तनातनी चल रही है, दोनों के संबंध खराब हो रहे हैं, उसको लेकर के अमेरिका के डिपार्टमेंट ने जो चेतावनी जारी की है कि जल्दी से जल्द जो है ईरान को छोड़ दें अमेरिका के नागरिक, उसको लेकर के यहाँ पर खबर आ रही है। आखिरकार क्यों ये चेतावनी जो है दी गई है अमेरिका के द्वारा? तो अमेरिका की चेतावनी, ईरान छोड़ें अमेरिकी नागरिक, जो कि यूएस डिपार्टमेंट की ये चेतावनी जारी हुई है। तो खबर क्या आ रही है, अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान में मौजूद अमेरिकियों को देश छोड़ने की चेतावनी जारी की है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव का ये कारण बताया गया है, जो ईरान के हालात अब बिगड़े हुए हैं। पिछले समय से देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से ईरान में लगातार आंतरिक आंदोलन छिड़ा हुआ है। सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की जो आंदोलन है, वहाँ के जो नागरिक हैं वो सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रहे हैं। इसी को लेकर के जो ईरान की सरकार है उसका दावा है कि जो भी देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ियां चल रही हैं या आंतरिक आंदोलन चल रहा है, वो अमेरिका की वजह से चल रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान में जो वर्तमान सरकार है उसको हटाकर एक ऐसी सरकार लाई जाए जो कि यूएसए के हाथों पर नाचे, यानी कि उसके हाथों की कठपुतली रहे। ट्रंप हर एक शक्तिशाली देश को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि उनकी एक अमेरिका की फर्स्ट रणनीति के तहत वो ये सारी कार्यवाही कर रहे हैं। तो ईरान का जो दावा है कि अमेरिका के तहत ये पूरी रणनीति चल रही है, ईरान में जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, इसी को लेकर के अमेरिका और ईरान के जो तनावपूर्ण संबंध हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा स्थिति अनिश्चित बताई गई है, ईरान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और साथ ही जो अमेरिका है, अमेरिका ने ये भी कहा है कि जो नागरिक हैं वो स्वयं वहाँ से निकल करके आएँ, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। और वहीं ईरान ने भी जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यानी कि जो आवागमन वाला सिस्टम है, उन सभी को बंद किया हुआ है। इंटरनेट सेवाएं वो भी बंद की हुई हैं। ऐसे में उन नागरिकों का वहाँ से निकलना कितना चुनौतीपूर्ण है हम समझ सकते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लीव ईरान नाउ, यूएस टेल्स अमेरिकन्स टू एग्जिट ईरान इमीडिएटली, वांट्स टू बी। तो यहाँ पे जो है अमेरिका के द्वारा चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। चेतावनी दी क्यों गई है? तो अमेरिका ईरान के बीच बढ़ता सैन्य व राजनीतिक तनाव, दोनों के मध्य जो तनाव देखने को मिल रहे हैं अमेरिका और ईरान के मध्य, ये कोई नई बात नहीं है। पिछली जो है इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम उठा करके देखें तो दोनों के मध्य तनाव हमेशा से चलते रहे हैं, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति बन रही है उसका कारण ईरान के अंदर जो आंतरिक आंदोलन है उसकी वजह से माना जा रहा है। संभावित संघर्ष और आतंकी खतरे की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। ईरान में अमेरिकी नागरिकों के लिए खतरे हो सकते हैं, इसलिए अमेरिका ने ये चेतावनी जारी की है। क्षेत्रीय अस्थिरता मध्य पूर्व में यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है, जिस तरह से मध्य पूर्व के हालात आज बने हुए हैं और ईरान में ये जो आंतरिक प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है वहाँ की आर्थिक स्थिति की वजह से, क्योंकि जो ईरान है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो पैसा है वो हथियारों पर, जो परमाणु हथियार है उनके निर्माण पर खर्च कर रहा है। और सबसे बड़ा कारण जो देखा जा रहा है अमेरिका और ईरान के मध्य, वो परमाणु हथियारों का निर्माण ही है जो दोनों के मध्य संबंध खराब करता है। तो यहाँ अमेरिका की सलाह में अमेरिकियों को ईरान से निकलने की योजना बनाने के लिए जो है कहा गया है।
अमेरिका ईरान संबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से तनावपूर्ण संबंध दोनों देशों के बीच में देखने को मिले हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो परमाणु शक्ति ही है। ईरान लगातार परमाणु देश बनने जा रहा है, यानी कि जो ईरान है वो हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि जो ईरान है वो परमाणु हथियारों का निर्माण कर ले। लेकिन जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि किसी भी देश के पास में परमाणु हथियार ना हो, केवल अमेरिका को छोड़ करके, क्योंकि अमेरिका अपना प्रभुत्व हमेशा हर देश पर स्थापित करने की कोशिश में लगा रहता है और इसी वजह से वो ईरान को भी नहीं चाहता है कि वहाँ पर परमाणु हथियार तैयार हो। इसी को लेकर के अमेरिका अलग अलग प्रकार से ईरान पर समय समय पर सैक्शंस लगाता आया है। और 2015 में देखें तो परमाणु समझौता हुआ JCPOA, जिसमें काफ़ी सारे देश इसमें शामिल हुए थे, जिसमें फिर ईरान पर जो सेक्शंस वगैरह थे उनको हटा लिया गया था। फिर 2018 में इस अमेरिका जो है इस नीति से बाहर हो गया और फिर से अमेरिका जो ईरान है उस पर सेक्शंस लगा दिए गए थे। आर्थिक प्रतिबंध, व्यापारिक प्रतिबंध, हर तरह के प्रतिबंध ईरान पर लगाए गए और अभी 2025 में एक बार फिर से हमने देखा कि ईरान पर फिर प्रतिबंध लगाए गए। यहाँ तक कि जो अन्य देश हैं जो अब हालात चल रहे हैं ईरान की, उसको चेतावनी देने के लिए ईरान जो अमेरिका है उसने ये भी चेतावनी जारी कर दी थी कि जो भी दूसरे देश हैं वो ईरान के साथ अगर व्यापार करते हैं तो उन पर भी 25% टैरिफ लगाया जा सकता है। वर्तमान तनाव के कारण देखें दोनों के मध्य तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जो कि ईरान पर ये दावा किया जाता है कि ईरान छुपके से परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है, इस वजह से तो सैक्शंस लगाए जाते हैं। आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। इसराइल, हमास और क्षेत्रीय संघर्ष भी यहाँ पर देखने को मिला। ईरान, इसराइल और हमास के मध्य जो क्षेत्रीय संघर्ष दोनों के मध्य चल रहा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लास्ट ईयर हमने देखा कि ईरान ने इसराइल पर किस तरह से हमले किए थे, जिसमें अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया था। तो इस वजह से इसराइल के साथ साथ अमेरिका के साथ भी ईरान के संबंध जो पुराने समय से ही खराब चलते आ रहे हैं वो अब और भी ज़्यादा खराब हो गए हैं। अमेरिकी नागरिकों के लिए जोखिम देखें तो गिरफ्तारी या हिरासत का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। उनको जो है खतरा है ईरान में, ईरानी सरकार से या जो ईरानी लोग हैं वहाँ पर। आपातकालीन सहायता यहाँ पर सीमित है। संचार और यात्रा प्रतिबंध है। पूरी तरह से जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिविटी है वो अमेरिका से टूटी हुई है। ना तो वहाँ पर कोई आवागमन का वाहन वहाँ पर चल रहा है और ना ही जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो भी पूरी तरह से ईरान में प्रतिबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखें इसके तो वैश्विक तेल कीमतों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो ईरान है उसके पास तेल भंडारण है काफ़ी बड़ा। ऐसे में जब ईरान के हालात बिगड़े हुए हैं तो पूरा विश्व है जहाँ ईरान जो है निर्यात करता है भारी मात्रा में तेल का, ऐसे में पूरे विश्व के लिए तेल का जो एक जोखिम है वहाँ पर देखने को मिलेगा। तेल की कीमतों में उछाल आ जाएगा। मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ने की आशंका जो कि लगातार बनी हुई है। वैश्विक कूटनीतिक दबाव यहाँ पर पड़ेगा। जो ईरान की छवि है वो लगातार कहीं ना कहीं देखें तो नकारात्मक रूप से उभर रही है, जैसे कि अमेरिका हर उस देश पर कंट्रोल करना चाहता है जहाँ पर कच्चा तेल है, जहाँ पर न्यूक्लियर पावर है या जहाँ पर ज़्यादा पावरफुल कंट्री है उन पर अपना आधिपत्य जारी करना चाहता है। और जैसे हमने देखा कि रशिया, वेनेजुएला और अब ईरान का नंबर लग गया है। भारत पर इसके प्रभाव देखें तो तेल आयात पर प्रभावित जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जहाँ भारत अब तक ईरान से तेल आयात करता था, वहीं अब ईरान को छोड़ करके अमेरिका जो कि वेनेजुएला पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका है, वेनेजुएला से तेल आयात करेगा। ऐसे में जो भारत है उसके लिए जो तेल है उसकी कीमतें और भी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तेल की कीमतों में उछाल आ जाएगा, जो कि सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वेनेजुएला ईरान की तुलना में काफ़ी दूर है। ऐसे में जो तेल आयात है उसमें जो रास्ते का भी, जहाँ इतनी दूर से तेल आएगा तो उसका भी जो पैसा है वो जोड़ करके भारत के नागरिकों को वो तेल दिया जाएगा। चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में बंदरगाह भारत के द्वारा बनाया गया था, उस पर की जो योजना है वो भी प्रतिबंधित होने का खतरा यहाँ पर लगातार बना हुआ है। खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा एक चिंता का विषय बन गई है। जिस तरह से ईरान में अब भारतीय रुके हुए हैं उनके लिए भी चिंता का विषय है, जिसमें भारत अपने भारतीय नागरिकों को वहाँ से निकालने की कोशिश में है। कुछ नागरिक आ भी गए हैं और कुछ अभी भी ईरान में उपस्थित हैं। भारत की संतुलित विदेश नीति की परीक्षा ये देखने को मिल रही है कि जो भारत है वो अमेरिका की तरफ जाता है या ईरान की तरफ, क्योंकि दोनों ही देश भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। भारत के ईरान के साथ हमेशा से संबंध खराब रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अब अमेरिका के साथ भी संबंध सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अभी 50% टैरिफ से 18% टैरिफ कर दिया गया और पूरे विश्व में जो एपिस्टीन फाइल का हल्ला है वो देखने को मिल रहा है। ओमान में दोनों देशों की वार्ता होने जा रही है। जहां पहले ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी वार्ता करने से मना कर दिया था, अब दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का एक रास्ता नजर आ रहा है ओमान में। ओमान मस्कट में अप्रत्यक्ष बातचीत दोनों के मध्य देखने को मिलेगी। मुख्य मुद्दा होगा इसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका ने ईरान के सामने 4 शर्तें रखी हैं। यदि ईरान इन 4 शर्तों को फुलफिल करता है, इनको मान लेता है, तो ऐसे में ईरान के ऊपर कोई भी सैन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी। लेकिन ईरान ने इन शर्तों को मानने से साफ तौर से इनकार कर दिया था पहले। अभी क्या होगा वो आने वाले समय बताएगा।
ओमान के ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, जिससे ओमान की छवि भी उभर कर आ रही है कि दो देशों के मध्य मध्यस्थता करवाने जा रहा है। अब जो अमेरिका है वो लगातार ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने को भी तैयार है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया है अगर ये बैठक असफल रहती है, यानी कि ईरान उन शर्तों को नहीं मानता है, तो ऐसे में ईरान पर सैन्य कार्रवाई भी की जाएगी। और उन 4 शर्तों में साफ तौर से जो है परमाणु कार्यक्रम पर रोकथाम की बात कही गई है। वार्ता की वर्तमान स्थिति देखें तो ईरान ने इसे अच्छी शुरुआत बताया है, खासतौर से जो ट्रंप है उन्होंने भी इसको अच्छी शुरुआत बताया है, लेकिन इसका अंत भयानक भी हो सकता है। आगे बातचीत जारी रखने की सहमति दोनों देशों ने बनाई है। भरोसे की कमी और मतभेद अभी भी मौजूद है, एक दूसरे पर भरोसा करना दोनों के लिए ही मुश्किल है, और बाद में इसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो समय बताएगा। वार्ता का महत्व देखें तो संभावित सैन्य टकराव को रोकने का ये एक अच्छा प्रयास माना जा रहा है, जो कि ओमान के द्वारा किया जा रहा है। प्रतिबंधों में ढील की संभावना हो सकता है जो अमेरिका के द्वारा सेक्शंस हैं उनको हटाया जाए या सैन्य कार्यवाही करने की जो कोशिश है उसको खत्म किया जाए। ईरान में जो आंतरिक असंतुलन भड़क रहा है उसको रोकने पर काम किया जाए। कूटनीतिक समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये माना जा रहा है, हो सकता है इसका अच्छा रिजल्ट भी निकल सके। चेतावनी और वार्ता दोनों समानांतर चल रही हैं। क्षेत्रीय शांति कूटनीति पर निर्भर करेगी कि आने वाले समय में किस तरह की वार्ता रही है। वैश्विक राजनीति में मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बना हुआ है मध्य पूर्व, जिस तरह से ईरान के हालात यहाँ पर बिगड़े हुए हैं। तो ओमान की मध्यस्थता जो वार्तालाप होने जा रही है वो किस तरह से रिजल्ट देगी वो आने वाला समय यहाँ पर बताएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।